कर रहे थे कि उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी का सर तन से जुदा कर दिया गया था। वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं थी। संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना, मंगलवार। मगर शरिया स्कूल ऑफ थॉट से ये देश चल रहा है और संविधान की मान्यता तक दिलवा रखी है आप लोगों ने। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय दुबे और वारिस पठान के बीच में होने वाली है और डिबेट का विषय है कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात करना। तो इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या क्या कहा, आप खुद देखिए इस वीडियो में। जल्दी से आप जवाब दीजिए सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण के लिए आप लोग बजरंग दल वाले मुद्दे को उठा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, वारिस पठान साहब कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ हैं। तो जो अभी सुरेंद्र जैन जी उल्लेख कर रहे थे कि उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी का सर तन से जुदा कर दिया गया था, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं थी। अगर उनको लगा था कुछ गड़बड़ है, वहां तो कांग्रेस सरकार थी, एफआईआर करते, कार्रवाई करते, सजा करवा देते। मगर वहां पर तो मुंह सिल गए थे। अब वर्तमान विषय पे आता हूं। देखिए अंजना जी, जो सुरेंद्र जैन जी ने बताया, पहले तो ध्यान करिए, सुरेंद्र जैन जी बोल रहे थे ये भी एक माइनॉरिटी है, 1% की माइनॉरिटी है, भारत की सबसे कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी में से एक है, सबसे पढ़ी लिखी है, हाईएस्ट टैक्स पेयर है, विश्व हिंदू परिषद के साथ है। वो सबसे बड़ी प्रचंड मेजॉरिटी नहीं है माइनॉरिटी में, जो हर मुद्दे के लेकर, हर कानून और हर संविधान के हर प्रकरण के लेके, राष्ट्रध्वज से लेके, राष्ट्रगान से लेके सभी के लिए खिलाफ खड़ी रहने वाली माइनॉरिटी नहीं है। अब फैक्ट्स बताता हूं। इन्होंने बजरंग दल पे जो प्रतिबंध लगाने की बात कही, जो पहली बात है, क्या राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है? जो चीज आपके अधिकार में ही नहीं है उसका वादा करना ध्रुवीकरण का प्रयास ये होता है। और इसी के साथ यह भी साफ हो जाता है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, कांग्रेस की गारंटी कोई वारंटी नहीं है। गारंटी किस बात की? जो काम कर ही नहीं सकते वो सब अपने मैनिफेस्टो में कहे दे रहे हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी। तीसरा पॉइंट, ये बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा चुके हैं अंजना जी, जिसका उल्लेख सुरेंद्र जैन जी कर रहे थे। मैं थोड़ा फैक्ट के साथ क्लैरिफाई कर देता हूं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस और बजरंग दल दोनों के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध लगाया। नियम यह कहता है कि प्रतिबंध लगाने के 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, सबूतों के साथ उसको जायज ठहराते हुए। 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया और 18 जून 93 को जब डिटेल जजमेंट आया, उसमें पेज नंबर 71 पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था, कोई एविडेंस, कोई फैक्ट सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकी कि बजरंग दल या आरएसएस का किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की स्थिति में था। ये कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के समय का दौर था। अब एक लाइन और बोल दूं अंजना जी, मगर आप देखिए, संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना, मंगलवार। वाह अभय जी, आप तो कांग्रेस के उन चंद प्रवक्ताओं में से एक है जिन्हें थोड़ा साहित्य संस्कृति का अच्छा ज्ञान है। इसे कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है, पाप के प्रति उनकी वैसे ही प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसे मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सता भागता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली के क्षेत्र, दक्षिण भारत का हनुमान जी से ही संबंध माना जाता है, बजरंग बली के जन्म क्षेत्र से जुड़े हुए जगह पे आके बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना, जो ना आपके अधिकार में है, जब अधिकार में था तब इसे कर नहीं पाए थे। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यह आपके कर्मों का क्या संकेत है, स्वतः दिखा रहा को माफ नहीं करेगी, क्योंकि 13 तारीख की पहली किरण के साथ राहुल गांधी जी कर्नाटका में राम राज्य की स्थापना करने के लिए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। बोला उन्होंने, 1-2 लाइन बोला था बीच में बजरंग दल पर। देखिए थोड़े बैकफुट पर आज नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें तो करंट लग गया। नहीं, बैक फुट पे नहीं, एकदम भागे जा रहे हैं, करंट लग गया जैसे। मगर कोई बात नहीं, आपने जो मुद्दे बोले उनमें से हम किसी भी मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे, तो जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी।
और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। इसे अंजना जी, मुझे वो कहावत याद आती है कांग्रेस के या राहुल गांधी जी के ये दावे पर कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। मतलब आपके खानदान बाप दादे जो राज करके न कर पाए, अब हम कह रहे हैं और उनमें से ऐसा वादा भी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार में नहीं था। ला देंगे। अरे कुछ नहीं, महाराष्ट्र में आप बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो 5% एजुकेशन में, क्यों नहीं देते? चलिए बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात। देखिए वारिस पठान साहब, हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए दाए भाग या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से नहीं चल रहा है, मगर शरिया स्कूल ऑफ थॉट से यह देश चल रहा है और संविधान की मान्यता तक दिलवा रखी है आप लोगों ने अपने जलवाए जलाल से और अपने जमाल से। अब आपको बताता हूं, आपके मुंह से खुद ही निकल गया कि मुस्लिमों के जिस वर्ग को मिला था वो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से मिला था। यही बोला ना आपने, जाति नहीं होती है क्योंकि मुसलमानों में, तो उनको आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मिला था। तब तक ईडब्ल्यूएस जैसी कोई कैटेगरी नहीं थी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी हो गई है, तो एक कैटेगरी में 2 जगह आरक्षण नहीं मिल सकता। स्वाभाविक है कि अब वो ईडब्ल्यूएस में मर्ज हो जाना था क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मिला था। मगर और यह भी सच है जो आपके मुंह से अनायास सच निकल गया कि मुस्लिम नाम पे नहीं दिया था, कहीं कागज पे नहीं लिखा है कि मुस्लिम होने की वजह से दिया था, दिया है आर्थिक पिछड़ेपन पे, मगर हल्ला मुस्लिम 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 का किया है। इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं सांप्रदायिकरण, इसे कहते हैं ध्रुवीकरण। मुसलमानों का रिजर्वेशन, इसलिए आप लोगों के सामने यह स्थिति सामने आती है। मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं था ना, आर्थिक पिछड़ेपन पे था, क्योंकि मुस्लिम के नाम पर रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता। अमित शाह ने बोला, मगर आप बार बार कहेंगे जैसे विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहते थे, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लिखे हुए आरक्षण को आप मुस्लिम आरक्षण कहने का प्रयास करते हैं। परंतु अरे भाई, अब बार बार क्यों बीच में नहीं बीजेपी की सरकार हमारे साथ बीच में नहीं प्लीज। आप लोगों के लिए समस्या हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम एक बात इसमें अब ये कहना चाहते हैं, मगर ये बताइए, हमने जो कुछ कर्नाटक के लिए किया है, चाहे हमारे अभय जी हो या वारिस पठान जी, बताइए आज कर्नाटक सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने वाला राज्य है। 38% एफडीआई जो 2022 में आया वो कर्नाटक में आया है, महाराष्ट्र से भी ज्यादा। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फील्ड में 53% भारत का एफडीआई कर्नाटक में गया है। सेमीकंडक्टर्स की पहली फैक्ट्री कर्नाटक में बन रही है। तुमकुर में हेलीकॉप्टर बन रहा है, युद्धक हेलीकॉप्टर बन रहा है, एलसीए बन रहा है। यह बताइए आपके जमाने में क्या आया? माइक्रोसॉफ्ट की फैक्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी अटल जी के जमाने में। अभय दुबे जी एक जवाब देते, फिर जमाने में मैंने इतना सारा गिना दिया। आपके जमाने में कुछ नहीं, आपके जमाने में टीपू सुल्तान जयंती आती है और अब हनुमान जी के नाम पर बने संगठन पर बैन करने का आप आह्वान करते हैं। बस ये अंतर, हमारे जमाने में हम्फी महोत्सव होता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।